अहंकार आ गया। किसको? अर्जुन को। महाभारत में अर्जुन को अहंकार ये आ गया कि हमसे बढ़ करके, हमारे भाई से बढ़ करके कोई दानी नहीं है। और जाकर किसको बतलाने लगे? भगवान श्री कृष्ण को। अरे कृष्ण जी जानते हो? बोले क्या? बोले कि जो मेरा भाई है ना, इतना बड़ा दानी, इतना बड़ा दानी, इतना बड़ा दानी कि दोनों हाथ से दान करता है। क्या करता है? दोनों हाथ से दान करता है। जब आप यहां से जाते हैं ना तो आरती अवश्य लेके जाना चाहिए। और किसी भी भक्त की इच्छा हो तो दान अवश्य करना चाहिए। भंडारा में दान, जिस प्रकार भंडारा चल रहा है, पिपलेश्वर धाम की मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, जिस प्रकार आप यहाँ पे दान करते हैं शिव चर्चा के उपलक्ष्य में, जहां भी आपका दान लगता है, हजारों फल की प्राप्ति किसको मिलती है? आप सभी भक्तों को। कोई ताली बजा करके दान करता है, तो कोई भजन करके दान करता है भगवान के शरण में अपने शब्दों को, तो कोई सेवा, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, जिसकी जैसी इच्छा। इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है तो आप सब मिल के कर रहे हैं। हाँ, ये अकेले का यज्ञ नहीं है। तो जो राजा, जब अर्जुन बोलने लगे कि मेरा भाई जो युधिष्ठिर है ना बहुत बड़ा दानी है, आज पंडित जी आए थे, यज्ञ हुआ घर में, इतना दान किए मेरे भाई, इतना दान किए, लेकिन वो दान लेके जा ना सके। भगवान हंसने लगे, बोले अर्जुन एक काम करो, चलो मैं तुम्हें दिखला के लाता हूं कि दानी कैसे होते हैं। तुम्हारा भाई क्या दान किया है? अर्जुन को गुस्सा आ गया, आप मेरे मित्र हैं, मेरे सखा हैं, और आप मुझे ऐसा बोल रहे हैं, आप मुझे ऐसा कह रहे हैं ना, आप ये क्या बोल रहे हैं? ये शोभा नहीं देता है, ये शोभा नहीं देता है। चेंजिंग कीजिए ना वाले से। क्या हो जाते हैं महाराज? अर्जुन जो है ना, उनको ये लगा कि मेरा अपमान कर रहे हैं कृष्ण। कृष्ण जी ने कहा ना अर्जुन, मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूं। एक काम कीजिए, मेरे साथ आप चलिए, लेकिन भेष किसका बनाना है? ब्राह्मण का भेष, विप्र का भेष। और धर्मराज को आदेश दिए तुम शेर बन जाओ। स्वयं भगवान ब्राह्मण का रूप धारण किए और कहां चल पड़े? इस भारत भूमि में, इस धरती में आए। और कहां पहुंचे? राजा मोरध्वज के द्वार। किसके द्वार पहुंचे? राजा मोरध्वज के द्वार पहुंचे। तो क्या बोले? भिक्षाम देहि। ब्राह्मणों का कर्म क्या है? मांग करके खाना। आप जिससे राजाओं से आप जो देते हैं, हम सब ब्राह्मणों का परिवार घर चलता है। ब्राह्मण से कितना कहे, लेकिन ब्राह्मण का कर्म क्या है? मांग कर खाना। ये मैं नहीं, मेरा शास्त्र कहता है, मेरा वेद कहता है। क्योंकि स्वयं वामन भगवान जाकर के राजा बलि के द्वार, तो इस प्रकार भगवान स्वयं जाकर के भिक्षा मांगने लगे। और जब भिक्षा मांगने लगे तो राजा मोरध्वज निकले, बोले अरे मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मेरे द्वार पे ब्राह्मण देवता आए हैं, मैं धन्य हो गया, मेरा जीवन जो है सफल हो गया। मैं कितना भाग्यशाली हूं, मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मेरे द्वार पे भगवान ब्राह्मण देवता स्वयं परमपिता परमेश्वर भगवान के रूप आए हैं। ब्राह्मण जब घर पे आता था तो क्या करते थे? चरण धुला करते थे। आजकल क्या है
कि ब्राह्मण जब आ जाते हैं घर में ना, लोग 13वीं भी घर में करते हैं ना, तो चरण धुलने में शर्म लगती है। अरे ब्राह्मण या संत आपके द्वार पे आ गया, कोई भी ब्राह्मण आ जाए, तो ये समझ लीजिए हो सकता है कि आपका जीवन का कल्याण हो गया। उसका चरण धुल करके अपने घर में छींटा लगा दीजिए, आपका घर जो है पवित्र हो जाएगा। आपके घर का रोग दोष जो भी है सब दूर हो जाएगा। ब्राह्मण का नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया है, वो माता पिता का ही चरण धुल करके अपने ऊपर जल को छोड़ लो, तुम्हारे सारे रोग दो खत्म हो जाएंगे। ये नहीं, ये हमारा शास्त्र कहता है, ये भी हम नहीं कर पाते हैं। बच्चे से हुए उठ करके जिन्होंने जन्म दिया उन्हें तो प्रणाम करते नहीं। हमारा संस्कार क्या कहता, हमारा कल्चर क्या कहता है कि हमें अपने सत्य को जानना है, अपने सत्य को पहचानना है। राजा मूरध्वज बोले कि अंदर आइए। बोले ना ना ना, मैं अंदर कैसे आऊं? मैं अंदर नहीं आ सकता हूं। अंदर मैं तभी आऊंगा जब आप मेरे वचनों को पूरा करेंगे। हाँ मैया, अंदर मैं तभी आऊंगा जब तुम मेरे वचनों को पूरा करोगे। बोले मैं पूरा क्यों नहीं करूंगा? आप बोलिए ना, मेरा शेर भूखा है, पहले मेरे शेर को भोजन कराइए। जब मेरा शेर भोजन कर लेगा तब मैं भी भोजन करने चलूंगा। बोले आपका शेर क्या खाएगा? आपका शेर क्या खाएगा? मेरा शेर जो है ना मांस खाएगा। बोला मांस? बस इतनी छोटी सी बात? आपने इतनी छोटी सी बात कह दी, किसका मांस खाएगा? मुर्गा का खाएगा? ना 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 ना, मुर्गा का नहीं खाएगा ना। तो बकरी का? ना 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 ना। तो किसका खाएगा? बोले मनुष्य का खाएगा। बस इतनी सी बात? तो बोलिए ना, मैं कौन सा अंग मैं आपको अर्पण कर दूं आपके शेर के लिए? बोले आपका शरीर मेरा शेर नहीं खाएगा, क्योंकि आपका जो ये शरीर है ना बूढ़ा हो चुका है, तो मेरा शेर कैसे खाएगा? ना, मेरा शेर नहीं खाएगा। शेर नहीं खाएगा। तो बोले किसका? बोले मैं जो कहूंगा आप अपने शब्दों से विमुख तो नहीं होंगे ना। आप क्या बात कर रहे हैं? आज तक राजा मूरध्वज के द्वार में कोई भी आया होगा तो खाली हाथ नहीं गया मैया। खाली हाथ मैया राजाओं के द्वार से कभी ब्राह्मण जाते हैं? बोलिए ना ना ना। ये जो आपका पुत्र है त्रामध्वज, इसे मेरा शेर खाएगा। आप क्या कह रहे हैं ब्राह्मण देवता? मेरे शरीर का हक मेरे पे है, लेकिन मेरे बच्चे पे नहीं है। उस बच्चे को मैं कैसे आपको काट करके दे दूं? वो भी 6 वर्ष का है। तो फिर आपका धर्म झूठा हो गया, आपका सत्य झूठा हो गया। लोग कहते थे कि राजा मूरध्वज ऐसा है, उनके द्वार में कोई जाता है तो खाली हाथ नहीं आता है, जो ब्राह्मण देवता मांग लेते हैं अपने आप उठा करके दे देता है। मैं कैसे, मैं अपने शरीर का मालिक हूं, मैं इतना बड़ा कैसे पाप कर जाऊं? मैं उसके बिना इच्छा का मैं कैसे दान कर दूं आपको? तब त्रामध्वज ने कहा, पिताजी पिताजी पिताजी, आप मुझे आरे से चीर करके दान कर दीजिए। बोले मां, आज का पुत्र कोई कहेगा अपने माता पिता के लिए कि मुझे आरे से चीर करके दान कर दो? कोई नहीं कहेगा।
नन्हा सा मुन्ना सा बालक ने कहा, पिताजी पिताजी आप मुझे आरे से चीर करके दान कर दीजिए। इतने में मां आ गई। बोले अपने पत्नी से पूछ लीजिए। पत्नी ने कहा, जब बेटा ने कह दिया तो मैं कैसे आपके धर्म में कांटा बनूंगी? ना ना, मुझसे ये नहीं हो पाएगा ना। वचन मांगते हैं ब्राह्मण देवता कि तुम मुझे वचन दो, जब पुत्र को आरे से चीरोगे तो आपके आंख से आंसू नहीं गिरनी चाहिए, और कहीं आपकी आंखों से अश्रुधारा गिर गया तो मेरा सिर भूखा चला जाएगा। जब आप आरे से चीरे ना तो दोनों के आंख से आंसू नहीं आना चाहिए। और कहीं आंख से आंसू आ गया तो मेरा सिर जो है ना भूखा चला जाएगा। हाँ, मैं वचन देता हूं, मैं संकल्प देता हूं। और जब बच्चे को त्रामध्वज को बीच में खड़ा कर लिए, हाथ में आरा लिए, और जब हाथ में आरा लिए मैया जी, और जैसे चीरने के लिए चल पड़े, जैसे आरा से चीरने के लिए पुत्र को चल पड़े, पुत्र ने कहा, पिताजी पिताजी एक मिनट के लिए ठहरिए ना पिताजी। हाँ बेटा। बेटा अंदर गया, और जब अंदर से माता पिता के पास आया तो कान में रुई लगाने लगा। बोले बेटा ये रुई क्यों लगा रहे हो? पिताजी रुई मैं इसलिए लगा रहा हूं कि कहीं मैं रोऊं, कहीं मैं चिल्लाऊं तो मैं आपके धर्म में कांटा ना बन जाऊं। जब मुझे आप चीरे और जब पिचकारियां माँ के साड़ी में पड़ेगी और कहीं माँ की साड़ी में पड़े तो माँ देख के चिल्लाने ना लगे और मेरे कानों में सुनाई दे, इसलिए मैं रुई लगा रहा हूं कि आपके मैं धर्म में कांटा ना बनूं और आप मुझे चीर दें। राजा मूरध्वज ऐसे अपने भारत के राजा थे, ऐसे ऐसे हमारे देश में राजा हुए हैं कि अपने धर्म के लिए, अपने वचन के लिए स्वयं अपने आप को दान कर दिए। अपने बच्चे तो को आरे से चीर करके काट करके दान कर दिए, और जब चीर करके काट करके दान किए, आधा टुकड़ा दिए ना, तो आधा टुकड़ा शेर को जब खाया तो मां की आंख से आंसू आ गया। तो पूछे ब्राह्मण देवता कि आपके आंख से आंसू ये कैसे? बोले कि मेरे आंख से आंसू इसलिए आई कि एक टुकड़ा मैंने शेर को डाल दिया, लेकिन दूसरा टुकड़ा जो आपने फेंक दिया वो भी शेर खा लेता ना, तो मेरी आंख से आंसू नहीं आते। फिर ब्राह्मण देवताओं का चरण धुलने के बाद बोलते कि चलो भोजन बनाओ। जिसके घर में अपने हाथों से पुत्र को मारे हों वो कैसे भोजन बना सकते हैं? बोलिए। भोजन बनाते हैं। भोजन बनाने के बाद ब्राह्मणों को जैसे भोजन परोसे, जैसे मुख में कोर लेकर के आए, कोर को नीचे रख दिए और क्या कहते हैं, अरे अधर्मी राजा मूरध्वज, तेरे हाथ का पानी पीना भी दोष है। तूने तो बालक हत्या किया है। बोले आपने ही तो कहा महाराज कि मैं भोजन नहीं करूंगा, तभी तो मैंने अपने हाथों से चीर के आपको दान कर दिया ना। उठकर चल पड़े तो राजा मूरध्वज कहते, हे परम पिता परमेश्वर जगत के रक्षक पालन करता, हे मेरे गोविंद, हे मेरे नारायण, हे मेरे शिव, मुझसे इतना बड़ा कौन सा पाप हो गया है कि भगवान तू मेरी इतनी बड़ी परीक्षा ले रहा है, इतनी बड़ी परीक्षा ले रहा है। हे भगवान, मेरे भक्ति में, मेरे शक्ति में, मेरे दान में थोड़ी सी भी भक्ति है तो इस बालक को एक बार जीवित कर दे मेरे प्रभु, मेरे गोविंद। ये बालक जीवित हो जाए और ये ब्राह्मण देवता मेरे घर में भोजन करके चले जाएं तो मेरा धर्म बचा रहेगा। फिर भले क्यों ही ना मेरे बच्चे की फिर से मृत्यु हो जाए। इतने में साक्षात सच्चिदानंद रूप आया, विश्वोपत्यादि हे तबे तापत्राय विनाशाया,
श्री कृष्णाय वयम नमः। साक्षात मेरे भगवान, मेरे प्रभु प्रकट हो गए। अर्जुन, जिस व्यक्ति को अहंकार हो गया था कि मेरा भाई इतना बड़ा दानी है, ये यज्ञ करता है, पूजन करता है, पाठ करता है, अर्जुन की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। हाँ, अर्जुन की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। अर्जुन रोने लगे, बोले धन्य है प्रभु, धन्य है, धन्य है, आपकी माया धन्य है, धन्य है, आपकी माया से कोई बच नहीं सका है।